राजा अकबर युद्ध में जाने की तैयारी कर रहे थे। सेना भी पूरी तरह तैयार थी। राजा भी अपने घोड़े पर बैठकर आ गए। उनके साथ में बीरबल भी आए। राजा अकबर ने सेना को युद्ध के मैदान में जाने का आदेश दिया। राजा अकबर सबसे आगे थे, पीछे उनकी विशाल सेना चली आ रही थी। मार्ग में राजा अकबर को जिज्ञासा हुई और उन्होंने बीरबल से बोला, क्या तुम बता सकते हो कि युद्ध में किसकी जीत होगी? बीरबल का कहना था कि ये तो अभी नहीं बता सकता कि जीत किसकी होगी। कुछ समय बाद सेना युद्ध के मैदान में पहुंच गई। वहां जाकर बीरबल ने बोला, महाराज, अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं और उत्तर ये है कि जीत आपकी की ही होगी। राजा अकबर ने बोला, जीत हमारी ही होगी, ये किस आधार पर कह रहे हो, जबकि शत्रु सेना बड़ी है? बीरबल का कहना था कि मैंने आज तक जितने भी युद्ध देखे उनमें हमेशा हाथी पर बैठने वाला योद्धा हारा है और आज आपका शत्रु भी हाथी पर सवार है। हाथी युद्ध में भी अपनी ही मस्ती में रहता है, जबकि घोड़ा एक समझदार जानवर होता है। आपको घोड़ा कभी भी धोखा नहीं देगा। उस युद्ध में जीत फिर राजा अकबर को ही मिली। बीरबल दाए रांधत बहुत ही रोचक कहानी है। इस कहानी में बीरबल अपनी वाक्पटुता से अकबर को निरुत्तर कर देता है। कहानी समझने के लिए रांधना शब्द समझना जरूरी है, जिसका अर्थ होता है पकाना। बाकी कहानियां पढ़ने के लिए कृपया यहाँ जाएं। अकबर बीरबल की कहानियां। ऐसा देखा जाता है कि बादशाह अकबर को हंसी मजाक से बड़ा प्रेम था। इसी कारण बात बात में उससे और बीरबल से हंसी हो जाया करती थी। हंसी हंसी में अक्सर बादशाह क्रुद्ध भी हो जाता, परंतु बीरबल कभी क्रोधित नहीं होता था। इस बात को मन में विचार कर अकबर ने बीरबल को क्रोधित करने की एक नई युक्ति निकाली। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल गाय रांधत। तब उत्तर में बीरबल ने कहा, बादशाह शुकर खाए। बीरबल तो अकबर के मुख से उपरोक्त पहेली के निकलते ही उसका अर्थ समझकर क्रोधित न हुआ, परंतु बादशाह अकबर क्रोधित हो गया और बीरबल से बोला, तुम मुझे मजाक के बहाने सुअर खिलाना चाहते हो? बीरबल बोला, आप भी तो मुझको गाय खिलाते हैं। बादशाह अपने काफिये का अर्थ बदल कर बोला, मैंने तो तुम्हें रांधते वक्त गाने को कहा था। बीरबल गाय रांधत मतलब बीरबल पकाते हुए गाता है। बीरबल ने उत्तर दिया, द्वीप परवर। भला मैंने शूकर रांधने को कब कहा था? मैं तो कह रहा था कि बादशाह शुक्र खाए, यानी कि आप शुक तोते की रखवाली करते हैं। आप बिना अर्थ समझे अकारण क्रोधित होते हैं। बीरबल की हाजिर जवाबी से बादशाह निरुत्तर होकर हंसने लगा। एक मूर्ख ब्राह्मण को पंडित कहलवाने की बड़ी प्रबल इच्छा थी। बेचारा सतत प्रयत्न करने पर भी जब कामयाब न हुआ तो उसे बीरबल से मिलकर कार्यसाधन की तरकीब सूझी। उसने तुरंत बीरबल के मकान की तरफ प्रस्थान किया। बीरबल का घर उसके घर से दूर था। रास्ते का थकामांदा जब वहां पहुंचा तो लोगों से पूछने पर ज्ञात हुआ कि अभी बीरबल दरबार से नहीं आया है। मरता क्या न करता, वह तो पंडित कहलाने की धुन में चूर हो रहा था। तत्काल वहां से मुड़ा और दरबार की तरफ राही हुआ। मौन मारे चला जा रहा था। अचानक बीच रास्ते में उसकी बीरबल से मुलाकात हो गई। वह बड़ी विनम्रतापूर्वक अपने दोनों हाथ जोड़कर बीरबल से बोला, बुद्धिवर प्रधान जी, मैं निरक्षर भट्टाचार्य हूँ, यानी मुझे पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं आता। इस पर मुझे पंडित बनने की बड़ी अभिलाषा है। अपनी बुद्धि भर प्रयास करके हार गया, पर मेरी मनोकामना सफल न हुई। अब लाचार होकर आपकी शरण में आया हूँ। कृपया मुझे इसका उपाय बतलाकर मेरी जीवन रक्षा कीजिए। बीरबल ने कहा, इसमें आपके घबराने की बात नहीं है। इसका उपाय तो बड़ा ही सरल है। जो तुम्हें पंडित कहलाने की इतनी आकांक्षा है तो किसी चौराहे पर जाकर खड़े हो जाओ। जब तुम्हें कोई पंडित कहकर पुकारे तो उसे मारने दौड़ना।
बस फिर देखोगे कि तुम जहां जहां जाओगे सर्वत्र लोग पंडित ही पंडित पुकारते फिरेंगे। बीरबल की युक्ति से वह मूर्ख ब्राह्मण बड़ा संतुष्ट हुआ। तुरंत आगे बढ़कर वह एक चौराहे पर खड़ा हो गया। इधर बीरबल भी जा पहुंचा और वहां के खेलते हुए छोटे छोटे लड़कों के कान में कुछ कहकर समझाया। फिर क्या था, चारों तरफ से पंडित पंडित की आवाज आने लगी और वह उन्हें मारने को दौड़ने लगा। उस चौमुहानी पर लोगों की भीड़ लग गई। लड़कों की देखा-देखी बड़कों ने भी पंडित पुकारना प्रारंभ कर दिया। ज्यों-ज्यों वह लोगों पर चिढ़ता, त्यों-त्यों लोग और भी चिढ़ाते जाते थे। यह भी पढ़े जानिए क्या हुआ तब, जब बीरबल ने सुनाई ऐसी कहानी कि अकबर भी रह गया हैरान। और क्या फुर्र! देखा देखी थोड़े समय में ही वह मूर्ख सर्वत्र पंडित के नाम से ख्यात हो गया। जब उसका मतलब हल हो गया तो बीरबल की अनुमति से क्रमशः चिढ़ना बंद कर दिया, परंतु लोगों ने पंडित कहना नहीं छोड़ा। एक दिन बादशाह और उसकी खोज में कुछ बातें हो रही थीं। इसी बीच बीरबल की बात आई। तब खोजे ने बीरबल की बड़ी दुर्निंद की। यह बदमाशों का माउथलैगा खोजा गया था, न कि समझकर सबूतों के साथ एम्यूजेड उत्तर की ओर शुरुआत की गई। अकबर ने कहा, तुम स्वयं विचार कर देखो कि मेरे दरबार में बीरबल साजिर का जवाब एक आदमी भी नहीं है। बादशाह के मुख से बीरबल की प्रशंसा सुनकर मन ही मन भड़क उठा और बोला, हुजूर, अगर आप बीरबल को हाजिर जवाब बताते हैं तो वह मेरे 3 बयानों का जवाब दे। अगर ठीक ठाक उत्तर दे दूंगा तो मैं भी उसे श्रेष्ठ मान लूंगा। बादशाह अकबर ने उनसे सवाल पूछा। खोज बोला, 1 आकाश में कितनी संख्या है? 2 दुनिया में स्त्री पुरुष अलग अलग हैं? 3 धरती अपना बीज कहाँ रचती है? बादशाह ने अपने पास के सरदार बीरबल को बुलवाने के लिए सिपाही भेजे जाने की खोज की। जब वह आया तो उससे खोजे के 3 अन्य उत्तर मांगे। बादशाह के सामने खड़ा कर बोला, खोजा साहब, इस पृथ्वी के बाल की गणना कर लेवें। इसके शरीर में बाए बाल हैं, सूक्ष्म ही आकाश में तारे भी हैं। फिर इधर उधर भगवान से विचार कर एक स्थान पर खूंटी गाड़कर बोला, पृथ्वीनाथ, पृथ्वी का मध्य यही है। यदि खोजे को यकीन न हो तो स्वयं नाप ले। जब पहले तीसरी और कहानियों के बाद दूसरी की बारी आई तो बीरबल ने हंसते हुए अपना असली भाव छिपाकर उत्तर दिया, गरीब परिवार, स्त्री पुरुषों की संख्या तो इन खोजों के कारण बताई गई है, क्योंकि ये ना तो प्यारे की संख्या में आते हैं और ना मर्दों की ही। अगर सब खोजे जान से मरवा मिले तो ठीक ठीक गणना निकल सकती है। खोज का मुंह छोटा हो गया। उनके मुंह से एक बात भी नखरीली। बादशाह ने बहुत कुछ उसे दयालु बुरा विचारधारा दी। बेचारा लाज का मारा दम शौप जनान खाने में चला गया। बादशाह ने बीरबल को पवित्र पुत्र के रूप में विदा किया। अकबर बीरबल से जुड़ी अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए कृपया यहाँ जाएं। अकबर और बीरबल। दिल्ली नगर व्यापारों का केंद्र था, इसलिए वहां बहुतेरे व्यापारी बसते थे। घी के 2 व्यापारियों में कुछ अनबन हो गई, इसलिए उनमें का एक व्यापारी बादशाह के पास पहुंचकर बोला, पृथ्वीनाथ, अमुक व्यापारी मुझसे 1000 रुपया कर्ज लेकर अब देने से ही लाहवाली करता है। उसकी नीयत रुपए देने की नहीं है। बादशाह अकबर ने न्याय के लिए उसका अर्जी दावा बीरबल के पास भेज दिया। बीरबल ने उसे पढ़कर दूसरे व्यापारी को तलब किया। जब वह आया तो पहले व्यापारी का अभिशाप पढ़कर सुनाया। तब वह व्यापारी बोला, हुजूर को मालूम हो कि हम दोनों एक ही चीज के व्यापारी हैं। इससे व्यापारिक प्रतिद्वंदिता के कारण वह मुझसे बुरा मानता है और मेरे व्यापार में धक्का पहुंचाने की नीयत से आपके पास झूठा अर्जी दावा लेकर आया है। इसकी जांच कराने पर आपको स्वयं झूठ सच का पता चल जाएगा। इस संबंध में मैं और कुछ कहना नहीं चाहता। बीरबल ने उसकी बात मानकर उसको घर जाने की मोहलत दी। फिर पहले व्यापारी को बुलाकर बोला, इस मामले में आपको अभी खामोश रहना पड़ेगा।
समय पाकर मैं इसका उचित न्याय करूंगा। अभी आप इस ढंग से रहें मानो कुछ हुआ ही नहीं है। वह बीरबल की बात मानने को लाचार था, चुपचाप अपने घर चला गया। व्यापारियों के झगड़े का न्याय करना बीरबल को याद रहा। सोचते सोचते एक दिन उसे एक नई युक्ति सूझी। बाजार से 4 घी से भरे कुप्पे मंगवाए गए, जिनमें कुछ अपना अलग अलग निशान बनाकर 2 कांस कुप्पों में एक एक मोहरें डाल दी। फिर दोनों व्यापारियों को बुलवाकर बोला, देखो, यह 4 घी के कुप्पे मेरे पास बहुत दिनों से पड़े हुए हैं। अब इनके नष्ट होने का भय है। तुम दोनों इसमें से एक एक कुप्पा अपने साथ ले जाओ। बाकी 2 कुप्पे मैं दूसरे व्यापारियों के हाथ बेच दूंगा। कुप्पों को बाजार में उचित दाम पर बेचकर जो मिले उसमें से अपना नफा निकाल शेष मूल्य मेरे हवाले करना। वादी ने तो कुछ इतराज न किया, परंतु दूसरा व्यापारी यानी प्रतिवादी बोला, दीवान जी, इतने थोड़े घी के लिए 4 व्यापारियों का क्या काम है? आप एक ही को चारों सुपुर्द कर दें। वह बेचकर सबका मूल्य एकमुश्त अदा कर देगा। बीरबल ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे लिए सभी समान हैं और हमें सबका ध्यान है। तुम एक एक कुप्पे अपने साथ ले जाओ, बाकी मैं दूसरों के हवाले करूंगा। बीरबल उन दोनों को दोनों गुप्त निशान वाले कुप्पे देकर विदा किया। घी कुछ बिगड़ा हुआ था। व्यापारियों ने सोचा कि बिना तपाए इसका ऐब दूर न होगा, इसलिए पहले व्यापारी ने कुप्पे को तपाना शुरू किया। जब घी पिघल गया तो उसे एक बड़े कराह में छोड़कर खराया। जब उसकी मर्जी के मुवाफिक घी एकदम तैयार हो गया और उससे सुगंधी आने लगी, तो उसने फिर घी को उसी कुप्पे में भरना प्रारंभ किया। जब घी पेनी में पहुंचा तो किसी चीज के खड़कने की आवाज सुनाई पड़ी। उसे बाहर निकाल कर देखा तो वह अकबरी मुहर थी। व्यापारी मन में सोचने लगा, यह मुहर बीरबल की है, भूल से इसमें आ पड़ी है। उसकी वस्तु उसी को देना मुनासिब है। व्यापारी मुहर को लेकर बीरबल के पास पहुंचा और उसकी मुहर उसे देकर अपने घर लौट आया। बीरबल मुहर पाकर सोचने लगा, यह व्यापारी सच्चा है। दूसरे व्यापारी के कुप्पे से भी उसी प्रकार मुहर निकली, परंतु उस लालची को सोना देखकर लोभ समा गया। वह मुहर को अपने जेठे पुत्र को देकर बोला, इसको यत्न से अपने पास रखो, जरूरत पड़ने पर मुझे लौटा देना। इधर जो 2 कुप्पे बिना अशर्फी के थे, दूसरे 2 व्यापारियों को देकर बीरबल बोला, इसे बेचकर चौथे दिन सबके साथ मूल्य लेकर हाजिर होना। इस प्रकार यत्रतत्र कुप्पों को बेचने और धन संग्रह करने में चारों व्यापारी जा लगे। जब रुपया जमा करने की निश्चित तिथि आई तो वे सब बिक्री के रुपए लेकर बीरबल के पास आए। बीरबल ने 3 व्यापारियों का द्रव्य सहेज लिया। जब चौथे प्रतिवादी की बारी आई तो उसका द्रव्य सहेजते हुए बोला, तुम्हारे कुप्पे में अन्य व्यापारियों से अधिक घी था, यानी 3 में तो एक एक मन था, परंतु तुम्हारे कुप्पे में 1.25 मन था। बीरबल की यह बात सुनकर प्रतिवादी घबरा गया और बोला, हुजूर क्या कह रहे हैं? मेरे कुप्पे में भी एक ही मन था। गरमाते और तौलते समय उस जगह मेरे घर के और प्राणी भी मौजूद थे। आपको विश्वास न हो तो उनको बुलवाकर जांच कर लें। घी की वजन सबके सामने की गई थी। बीरबल अपने एक सेवक के कान में कुछ समझाकर बोला, तुम उसके लड़के से जाकर कहो कि तुम्हारा बाप कुप्पे से निकली अशर्फी को तुरंत मांग रहा है। तुम उसे अभी लेकर मेरे साथ चलो। वह कर्मचारी जाकर व्यापारी के लड़के से बोला, तेरा पिता बादशाह अकबर की सभा में बैठा है, घी के कुप्पे से निकली अशर्फी लेकर तुझे बुलाया है। लड़का साथ हो लिया। अपने पुत्र को एकाएक दरबार में उपस्थित देख व्यापारी चिंताग्रस्त हुआ, परंतु विवश था। बीरबल के सामने उससे कुछ कह भी नहीं सकता था। बीरबल ने लड़के से पूछा, क्या तुम मुहर लेकर आए हो? जी हाँ, कहते हुए लड़के ने पिता के सामने ही मुहर को बीरबल के हवाले किया।
बीरबल ने कहा, वाह क्या खूब, यह तो एक ही मुहर है, और तुम्हारा पिता बतलाता था कि उस घी के कुप्पे से इसी तरह की 4 मुहरें निकली हैं। लड़का बाप की तरफ देखकर बोला, पिताजी 4 मोहरें कब निकली थीं? आपने तो मुझको यही एक मुहर दी थी न? पिता इशारे से पुत्र को दबाते हुए बोला, भला यह तू क्या कहता है? कुप्पे से कब मुहर निकली थी? लड़का बेचारा भला अपने बाप की मंशा क्या जानता था। उसने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, क्यों पिताजी? जब घी का कुप्पा तपाया जा रहा था तो उसमें से एक ही अशर्फी निकाली थी न? बाप बोला, लोग अपने ही से हारते हैं। फिर बाप ने गुस्सा मन से मार कर कहा, तू इतना बड़ा हुआ परंतु अभी तक तुझमें किसी बात की समझ न आई। भला तू मेरे व्यापार को कैसे कायम रखेगा? इसी तरह बाप बेटे में कुछ देर तक गपड़चौथ होती रही। तब बीरबल बोला, यह तुम्हारा घरू चरखा फिर चलता रहेगा। अब साफ साफ बयान करो कि तुम्हें मुद्दई का रुपया देना मंजूर है या नहीं। बीरबल की बात का मुद्दालेह ने कुछ उत्तर नहीं दिया। तब भीतर से चिढ़कर बीरबल बोला, तू अब पट्टी पढ़ाकर मुझे धोखा नहीं दे सकता। जब एक मुहर के लिए ईमान छोड़ रहा है तो भला 500 की गठरी कब न दबाना चाहेगा। बीरबल तो इतना कह गया, परंतु व्यापारी को जू तक न रेंगी। इसकी धृष्टता देखकर बीरबल एकदम खिजला गया और एक सिपाही को तुरंत आज्ञा दी, इस झूठे को अभी 100 कोड़े लगावो। सिपाही कोड़ा लेकर मारने को उद्यत हुआ। इस बीच व्यापारी का लड़का फिर बोल उठा, वाह पिताजी, अभी उस दिन तो आप स्वयं कह रहे थे कि इस महाजन का मुझे 500 का ऋण चुकाना है, परंतु चिंता की कोई बात नहीं है। इस समय रुपए मेरे पास मौजूद हैं, किसी दिन चुका दूंगा। तब आप उन रुपयों को इसे क्यों नहीं दे देते? लड़के की सभ्यता देखकर बाप ने हार मान ली और बीरबल के सामने उन रुपयों को चुका देना स्वीकार किया। किसी ने सत्य कहा है, मार के आगे भूत भागता है, न 100 कोड़े की नौबत आती न रुपया बरामद होता। बीरबल ने तत्क्षण मुद्दई के रुपयों को दिलवा दिया और प्रतिवादी मुद्दालेह को सजा देकर रुपया मारने के अपराध में जेल भेज दिया। मुद्दई अपना धन पाकर बड़ा हर्षित हुआ और बीरबल के न्याय की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगा। फिर बीरबल अन्य व्यापारियों को चिताकर बोला, यहाँ पर आप लोग अधिकतर व्यापारी ही उपस्थित हैं। सबको उचित है कि ईमानदारी का सौदा करें। बेईमानी करने के पहले तो भला मालूम होता है, परंतु उसका परिणाम बुरा निकलता है। यह लड़का अभी तक बड़ा ईमानदार है। यदि इसको बुरों की सुहबत न होगी और बाप का असर न आएगा तो आगे चलकर इसका व्यापार तरक्की पर रहेगा। फिर लड़के को चिताकर उसे सदैव सच बोलने की शिक्षा देकर विदा किया। अन्य तीनों व्यापारी भी बीरबल की आज्ञा पाकर घर लौट गए। सिर के बाल मुड़वा दूंगा कहानी बीरबल की तीव्र बुद्धि को दर्शाती है। इस कहानी में बताया गया है कि किस तरह बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता से पंडित जी की पत्नी को बचाने में सफल रहा। शेष कहानियां कृपया यहाँ पढ़ें। अकबर बीरबल की कहानियां। दिल्ली नगर में एक बड़े सुप्रतिष्ठित और विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनके श्रेष्ठ आचरण से दरबार में उनका बड़ा सम्मान था। पंडित जी का स्वभाव था कि वे बिना समझे बूझे किसी कार्य में हाथ नहीं डालते थे और जिस बात को मुख से एक बार कह देते उसको प्राणपण से पालन करते थे। उनसे उनका भृत्य समुदाय सदा भयभीत रहता। एक दिन ऐसी घटना घटी जब उक्त पंडित जी चौके में बैठकर भोजन कर रहे थे। उनकी थाली में परोसे खाद्य पदार्थ में एक बाल निकला, जिस कारण पंडित जी को बड़ा रंज हुआ। वे अपनी स्त्री को संबोधित कर बोले, देखो, आज तो मैं तुम्हारी पहली चूक के कारण तुम्हें क्षमा करता हूँ, परंतु फिर यदि ऐसा हुआ तो तुम्हारे सिर के बाल मुड़वा दूंगा। हरी इच्छा भावी बलवाना। यद्यपि बेचारी स्त्री अपने स्वामी का जिद्दी स्वभाव समझकर बराबर भयभीत रहा करती थी और भोजन बनाने या परोसने के समय अपने बालों को खूब संभालकर बांधे रहती थी, परंतु होनी को कौन रोक सकता है।
वह तो होकर ही रहती है। कुछ दिनों एक दिन जब पंडित जी फिर भोजन करने बैठे तो उनकी खाद्य सामग्री में एक बाल निकला। पंडित जी बहुत नाराज हुए और अपनी स्त्री के बाल मुड़ा देने के लिए नाई को बुलवाया। अपने स्वामी को नितांत क्रोधित देखकर स्त्री ने भीतर से किवाड़ बंद कर लिया। पंडित जी ने 1000 डांट फटकार सुनाई, परंतु स्त्री ने किवाड़ नहीं ही खोला। इतना सब हो जाने पर भी पंडित जी अपनी जिद पर तुले ही रहे। स्त्री ने सोचा अब इस प्रकार काम चलना कठिन दिख पड़ता है, कोई उपाय तत्काल करना चाहिए। उसने एक आदमी को पीहर भेजकर अपने भाइयों को सहायता के लिए बुलवाया। उसके 4 भाई थे। अपनी बहन को इस प्रकार अपमानित होते सुन उन्हें अपने बहनोई की हठवादिता पर बड़ा खेद हुआ और उसके उद्धार का उपाय सोचने लगे। इतने में उसके बड़े भाई को बीरबल से पुराना परिचय होने का स्मरण हो आया। वह तत्क्षण बहन के उद्धार का उपाय पूछने के लिए बीरबल के घर पहुंचा। उस समय बीरबल चारपाई पर पड़े पड़े पुस्तक पढ़ रहा था। अपने मित्र का संदेशा सुन उसे पास बुलाकर उसका कुशल समाचार पूछा। वह अपने बहन की दुर्दशा का आद्योपांत कारण बतलाकर बोला, मैं आपसे अपने बहन के उद्धार की तरकीब बूझने आया हूँ, मेरी मदद कीजिए। बीरबल बोला, तुम चारों भाई नंगे सिर होकर अपने बहनोई के पास इस ढंग से जाओ मानो कोई मर गया हो, तब तक मैं भी आ पहुँचता हूँ। उधर पंडित जी ने स्त्री के द्वार न खोलने पर क्रुद्ध होकर नौकरों से कहा, अभी बढ़ी को बुलाकर दरवाजे को तोड़ डालो। इसी बीच वे चारों भी नंगधड़ंग सिर खोले आ पहुंचे। इनके आने के थोड़ी देर पश्चात बीरबल भी शवदाह का सब सामान लिए हुए आया और पंडित जी के ऐन द्वार पर टिकठी बांधने लगा। उधर स्त्री के भाइयों ने पंडित जी को जबरन चारों तरफ से कपड़े से ढककर कफनियाना प्रारंभ किया। जब पंडित जी ने चींचप्पड़ मचाया तो वे क्रोधित होकर बोले, खबरदार, चुपचाप पड़े रहो। बिना पहले तुम्हें कफनियाए किसकी मजाल है जो मेरी बहन को हाथ लगाए। वे पंडित जी को बांधकर बीरबल के पास ले गए। इस नवीन कौतूहल को देखने के लिए वहां पर आदमियों की जमघट सी लग रही थी। अपने पड़ोसियों के सामने अपनी ऐसी दुर्गति देख पंडित जी का सिर लज्जा के बोझ से दब गया और अपनी रहाई के लिए 4 सालों से अनुनय विनय करने लगे। उसकी स्त्री समीप की कोठरी से सारी दुर्दशाएं देख रही थी। पति को भाइयों से गिड़गिड़ाते देख उसे दया आ गई और उसका पवित्र हृदय धर्मसागर में गोते मारने लगा। स्त्री ने कहा, चाहे जो हो, मैं पति की ऐसी दुर्दशा अपनी आंखों नहीं देख सकती। वह मेरा देवता है, उसके कोप करने से मेरा सर्वनाश हो जाएगा। पति की हंसी कराकर कुलटाएं भले ही प्रसन्न हो सकती हैं, परंतु पतिपरायणा नहीं। वह कपाट खोलकर बाहर आई और अपने भाइयों से उसे छोड़ देने का आग्रह करने लगी। भाइयों को बहन के कहने पर अमल न करते देख बीरबल स्वयं उनसे क्षमा प्रार्थी हुआ और उसके पति को छोड़ देने की आज्ञा दी। पंडित जी छोड़ दिए गए। अंत में उन्हें अपनी हठधर्मिता पर बड़ा पश्चात्ताप हुआ। इस स्वांग से बीरबल का अभिप्राय था कि पति के जीवित रहते स्त्री का मुंडन नहीं हो सकता था। पहले पति मर ले तो स्त्री का मुंडन किया जाए। बीरबल पंडित जी को छुड़वाकर और उनकी स्त्री का कष्ट निवारण कर लौट गया। चारों भाई अपनी बहन के घर मेहमानी करवाने के लिए टिके रहे। धन्य है हमारी उन भारत की ललनाओं को जो खुद पर कठिन संकट उठाकर भी पतिव्रत की रक्षा करती हैं। ए देवियों, पति से कष्ट उठाकर भी पति सेवा करना तेरा ही काम है। अपने पति को कष्ट में देख भला तुम कैसे सहन कर सकती हो। पति को ईश्वर तुल्य मानकर पूजन करने वाली संसार प्रसिद्ध एकमात्र भारत ललना ही है। अकबर बीरबल की कहानी सिर के बाल मुड़वा दूंगा आपको कैसी लगी, टिप्पणी करके हमें जरूर बताएं।